3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग को ये समझना है, तो पहला चीज है कि ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि भैया एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है का मतलब क्या है भैया कि एक्सेलरेशन इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट या फिर एक्सेलरेशन इज नॉट वेरिंग विथ टाइम। अब इसमें क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन आपका जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है ना। तो ये आपका उसी से डिराइव होता है, किससे? ये v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इधर से ही आपका डिराइव हो जाएगा। कैसे? देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेट अस से इट इज इक्वल टू a, तो dv क्या हो जाएगा? a dt। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन v, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है u, टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी है v, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर है, ठीक है। और फिर इसी से आपका दूसरा इक्वेशन भी आ जाएगा, ठीक है। v क्या हो जाता है? dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो dx क्या हो गया भैया? u dt प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। 0 से t तक, 0 से t तक, ये 0 से x डिस्प्लेसमेंट तक, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ये बाहर निकल जाएगा u t प्लस, अब देखो ध्यान से ये t dt है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो t dt का क्या होता है? t स्क्वायर बाय 2, है ना। इंटीग्रेशन का t टू द पावर n dt का क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो सिंपल है ना, a इंटू टी 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, बेसिकली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और फिर थर्ड इक्वेशन क्या है? इसी में आप, है ना, इसी में आप t को रिप्लेस करके v माइनस यू बाई ए कर दो, ठीक है। रिप्लेस, है ना, रिप्लेस कीजिए इसी को, t, है ना, t को रिप्लेस कर दीजिए v माइनस यू बाई ए, तो फिर जब आप ये रिप्लेस करोगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? इसमें ये तब्दील हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, या फिर s भी बोलते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन।